राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीवन के एक ऐसे सच के बारे में जिसे कोई झुठला नहीं सकता। मृत्यु। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है, पर मृत्यु कब और कैसे होती है, इंसान के मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम सब जानना चाहते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों, खासकर गरुड़ पुराण में इन सभी बातों का गहरा रहस्य खोला गया है। तो चलिए आज हम गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं कि मृत्यु का सच क्या है और आत्मा का सफर कैसा होता है। मृत्यु के समय क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान का अंतिम समय आता है तो वह कुछ कहना चाहता है, पर उसकी आवाज नहीं निकलती। धीरे धीरे उसके बोलने और सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। शरीर कमजोर पड़ जाता है और इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। उसी समय शरीर से अंगूठे के आकार की आत्मा निकलती है। यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उस आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं। रास्ते में यमदूत आत्मा को डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। यह सुनकर आत्मा डर से कांपने लगती है और जोर जोर से रोती है, लेकिन ऐसा सभी आत्माओं के साथ नहीं होता। ये सिर्फ बुरी आत्माओं के साथ होता है। पुण्य आत्माओं के साथ यमदूत बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। आत्मा शरीर कैसे छोड़ती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा शरीर के 9 द्वारों से किसी एक से बाहर निकलती है। ये 9 द्वार हैं 2 आँख, 2 कान, नाक के 2 छेद, मुंह और मल मूत्र के 2 मार्ग। जिस व्यक्ति की आत्मा मल मूत्र के मार्ग से निकलती है, मरते समय वह मल मूत्र त्याग देता है। गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। जो लोग जीवन भर मोह माया में फंसे रहते हैं, जिन्हें जीने की बहुत इच्छा होती है और जो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, उनके प्राण आसानी से नहीं निकलते। ऐसे लोगों की आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है और वे कुछ बोल नहीं पाते। यमदूत बलपूर्वक उनके प्राण खींचते हैं और कभी कभी प्राण आंखों से निकलते हैं, जिससे आंखें ऊपर की ओर खिंच जाती हैं। वहीं जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उनके प्राण मुंह से निकलते हैं। इसे बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसे लोगों को यमलोक में ज़्यादा कष्ट भोगना नहीं पड़ता। हालांकि प्राण निकलते समय उनका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। जिन लोगों ने अपने सभी पारिवारिक कर्तव्य निभाए हों और मन में वैराग्य का भाव रखा हो, उनके प्राण नाक से निकलते हैं। यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का अनुभव कैसा होता है, चलिए जानते हैं। शरीर से निकलने के बाद आत्मा कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है, जैसे कोई गहरी नींद में हो। फिर जब उसे होश आता है तो उसे समझ नहीं आता कि वह अपने शरीर से अलग हो चुकी है। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बहुत बेचैनी और घबराहट होती है। वह अपने परिवार वालों को रोता बिलखता देखकर दुखी होती है, पर कुछ कर नहीं पाती। वह लाचार होकर सब देखती है और अपने जीवन में किए गए कर्मों को याद करके पछताती है। अब आती है यमलोक की यात्रा की बारी और कर्मों का हिसाब। इसके बाद यमदूत आत्मा से कहते हैं कि अब यहाँ से चलने का समय आ गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं। इन 24 घंटों में आत्मा को उनके जीवन भर के अच्छे और बुरे कर्म दिखाए जाते हैं। इसके बाद आत्मा को 13 दिन के लिए फिर से उसी स्थान भेज दिया जाता है जहां उसने अपने प्राण त्यागे थे। अपने प्रियजनों के बीच वह सूक्ष्म रूप में रहती है। जब धरती पर 13 दिन बीत जाते हैं, तब यमदूत उसे वापस यमलोक ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग कैसा होगा?
यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छी और पुण्य आत्माओं को इस मार्ग में अधिक कष्ट नहीं होता, जबकि पापी आत्माओं को कई तरह की भयानक यातनाओं और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अंततः कर्मों के अनुसार ही आत्मा को स्वर्ग या नरक मिलता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में यह महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। यह हमें समझाता है कि हमारे कर्म ही यह तय करते हैं कि मृत्यु के समय और उसके बाद हमारी आत्मा का सफर कैसा होगा। मुझे उम्मीद है गरुड़ पुराण की इन बातों से आपके मन में उठने वाले कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक और SPL ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।